गुड मॉर्निंग टू ऑल। जिस तरीका से हम लोग लास्ट क्लास में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को डील स्टार्ट नहीं किए थे और हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड एक्ट खत्म किए थे, अब हम लोग शुरू करने वाले हैं टीपीए, दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 जो का ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बहुत सारे चीज होती है। प्रॉपर्टी कैसे कैसे ट्रांसफर होती है, कैसे कैसे टर्म्स यूज होते हैं। आज हम लोग बेसिक चीज पे आएंगे। ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बोलता क्या है, व्हाट इज द बेसिक नीड्स इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सेल। दूसरा क्या है, लीज। तीसरा क्या है, मॉर्गेज। चौथा क्या है, एक्सचेंज। एक्सचेंज EXCHANGE है, EXCHANGE है। सेल है, लीज है, मॉर्गेज है, एक्सचेंज है, गिफ्ट है और छठा है, इसको बोलता है लिंस, LICENCAC। लिखिएगा, नोट डाउन करिएगा इसको जल्दी से। सेल हो गई, लीज हो गई, मॉर्गेज हो गई, एक्सचेंज हो गई, गिफ्ट हो गई, लिंस LICENCE। ठीक, ये सब चीज देख लीजिए। और ये नोट होने के बाद कुछ ऐसी टर्म्स है जो यूज होती है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। सबसे पहले उस सब टर्म्स को हम लोग देखेंगे। जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाएगी ना, जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाएगी उसमें कुछ ना कुछ कंडीशन अगर लगा रहा है तो कंडीशन दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रेसिडेंट कंडीशन, दूसरा होता है सब्सिक्वेंट कंडीशन। प्रेसिडेंट कंडीशन होता है जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से पहले लगा दिया गया। सब्सिक्वेंट ट्रांसफर का मतलब होता है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के बाद। और इस एक्ट में इंटरेस्ट का मतलब होता है हक, मालिकाना हक। कितना हक किसका है प्रॉपर्टी में। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू नो अबाउट दैट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट। हक, मालिकाना हक, कितना हक है किसका। सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का मतलब होता है जिस आदमी पे मालिकाना हक है, ऑनरशिप है, उसको वो सेल कर सकता है। ठीक है, उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट बोलते हैं। दूसरा होता है लिमिटेड इंटरेस्ट। लिमिटेड इंटरेस्ट का मतलब होता है जैसे कि हमारी कोई प्रॉपर्टी है, एक पिताजी अपने बेटा को प्रॉपर्टी देता है। मैं लिमिटेड इंटरेस्ट को कैसे डिफाइन करूँ। मैं एक पिताजी जब अपने बेटा को प्रॉपर्टी देता है, बोलता है कि ये मेरा प्रॉपर्टी बेटा को पोता को जाएगा, लेकिन ये पोता को जो जाएगा तो डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन ये जो कंडीशन
ये ए है, ये ए है फादर, बी सन। सॉरी मैं आपसे जगह नहीं होने के कारण थोड़ा लिमिटेड इंटरेस्ट को समझाऊंगा अभी, मिटा लूँ पहले। उसके बाद आती है कंटीजेंट इंटरेस्ट। अब हम लोग आते हैं वन बाय वन इंटरेस्ट को समझते हैं पहले। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्या होता है? ए की प्रॉपर्टी है, ए बी को बेच रहा है, एक ऑनर भी है प्रॉपर्टी का, ठीक है, कंडीशन भी इसी के पास है, जो लगाना चाहेगा ही लगाएगा, ठीक है, पोजीशन भी इसके पास है। अब ये टाइटल भी इसके नाम है। ए अपना बी को प्रॉपर्टी भेज रहा है, यानी ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है विद पेपर एंड डॉक्यूमेंट्स, अपना एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, मालिकाना हक किसको दे रहा है, ये हुआ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। अब आते हैं लिमिटेड इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट है INTEREST। लिमिटेड इंटरेस्ट का मतलब होता है ए, जैसे फादर है, बी सन है, सी पोता है, ग्रैंड सन है। और मैं बात बताता हूँ, ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड सन के लिए एक वर्ड यूज होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, दैट इज कॉल्ड प्रोबेटर इश्यू। अभी मैं उसकी बात डील करेंगे, आएगा सेक्शन 40 रूल्स अगेंस्ट परपेचुइटी में, या अनबोर्न बेबी को जब ट्रांसफर होता है प्रॉपर्टी तब सेक्शन 30, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, पहले ग्रैंडसन है। ए ने बोला कि मैं अपनी प्रॉपर्टी सी को देना चाहता हूँ, दैट इज ग्रैंडसन, और ये इसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर करना है। लेकिन अब कंडीशन क्या है कि पहले इसको जाएगा, लेकिन ये जो इसको जाएगा ना, इसको लिमिटेड इंटरेस्ट के साथ जाएगा। हक मिलेगा इसको, लेकिन लिमिटेड इंटरेस्ट है, विदिन ए लिमिट स्पेन, और लिमिटेड इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा लाइफ स्पेन तक हो सकता है, जब तक कि जीवित है। अल्टीमेटली जब ये मरेगा तो इसके पास से जो हक जाएगा ए का, वो हक जाएगा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, ठीक है, ये जाएगा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट सी के पास। तो यहाँ पर ये दोनों के बीच का जो कंडीशन लगाया, और ये कंडीशन कहलाता है प्रायर कंडीशन और प्रीसिडेंट कंडीशन, और ये कहलाया सब्सिक्वेंट कंडीशन। बाद सॉरी सब्सिक्वेंट कंडीशन नहीं कहलाया, ठीक है। कंडीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, एक वर्ड यूज होता है जिसका नाम है रिमोटर इश्यू। इश्यू रिमोटर इश्यू का मतलब होता है ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रैंडसन ETC इन दी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसका मतलब ये होता है, और एक वर्ड, एक मैक्सिम यूज होता है जिसका नाम है इंटर वर्वा ट्रांसफर। ट्रांसफर, इसका मतलब होता है कि ट्रांसफर शुड बी टेक्स प्लेस विद इन अ लिविंग पर्सन।
इंटर वाइवर ट्रांसफर मतलब होता है कि ट्रांसफर शुड बी टेक्स विद इन ए लिविंग पर्सन, यानी प्रॉपर्टी ट्रांसफर जो होगी लिविंग पर्सन में ही होगी। और एक आता है कंटीजेंट इंटरेस्ट। कंटीजेंट इंटरेस्ट तब वो होगा, वो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करता है इन फ्यूचर में। जैसे ए कंटीजेंट इंटरेस्ट, जैसे ए बी सी, ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर तब करेगा, ए ने बी को प्रॉपर्टी तब ट्रांसफर करेगा जब बी सी से शादी करेगा। और ये शादी कब करेगा? जब इसकी एज 18+ होगी तब, अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। ठीक है, 21 ईयर्स होगी लड़के की और 18 होगी लड़की की, तब जाके ये मैरिज वैलिड कहलाएगी। और अगर विद द कंसेंट बोथ ऑफ देम इज मैरिड बिफोर द अर्लियर एज, देन इट डिपेंड अपॉन द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम, ब्राइड एंड ग्रूम। ओके, तो ये कंडीशन लगा हुआ है कि ये इससे शादी करेगा बी सी से, तो ये प्रॉपर्टी इसको देगा। तो अभी शादी करेगा तो होगा, ये फ्यूचर की बात है, दैट इज कॉल्ड कंटीजेंट इंटरेस्ट। एक आता है प्रियोर कंडीशन, दूसरा आता है अल्टेरियर कंडीशन। प्रियोर ट्रांसफर, दूसरा अल्टेरियर ट्रांसफर। अगर प्रियोर ट्रांसफर वैलिड होगा तभी जाके अल्टेरियर ट्रांसफर होगा, यानी अल्टेरियर ट्रांसफर का मतलब होता है सेकेंड ट्रांसफर। और अगर सेकेंड ट्रांसफर, अगर फर्स्ट ट्रांसफर ही वॉइड है तो सेकेंड ट्रांसफर वैलिड नहीं हो सकती। अल्टेरियर ट्रांसफर का मतलब होता है सेकेंड ट्रांसफर। हम इसकी बात करेंगे जब हम लोग सेक्शन शुरू करें। अभी वी आर नॉट डीलिंग अबाउट द सेक्शन और व्हाटएवर इट इज, बट डूइंग द क्लासेस एंड giving the lecture on the Transfer of Property Act as a key terms used in the Transfer of Property Act 1882. सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं जितनी भी की टर्म्स आज बताया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड, आज उसको आप लोग देखिएगा, कल इसके बाद में डील करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर स्टार्टिंग द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वी हैव टू डील दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी व्हाट आई हैव डन टुडे and give the focus on your key terms 1882 Transfer of Property Act. Tomorrow when you have come, read it very well. Thank you.